हमारे साथ बहुत ही सीनियर पुराने सीनियर साइकेट्रिस्ट हैं, बहुत अरसे हमारे साथ इन्होंने काम भी किया है। अब ये मुख्तलिफ जगहों पे बैठते हैं। जनाब डॉक्टर शफी मंसूरी से दरख्वास्त करूँगा कि वो इख्तितामी कलमात कहें। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सलाउद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे आज इस मौके पे इनवाइट किया कि मैं कुछ अपने कलमात का इजहार कर सकूँ। सबसे पहले तो मैं अपना थोड़ा सा तारुफ करा दूँ कि मेरा नाम डॉक्टर शफी मंसूरी है और मैंने 1987 में डॉ मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएशन MBBS किया था। उन दिनों में कोई अगर एक नाम था जो पूरी कराची में गूंजता था एज ए साइकेट्रिस्ट, तो वो डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर सलाउद्दीन साहब के वालिद का नाम था। 1987 में कोई ऐसा नाम नहीं था साइकेट्रिस्ट का जो हमने सुना। तो पहली दफ़ा हमें पता चला कि कराची में कोई साइकेट्रिस्ट मौजूद है, जिससे कि उस ज़माने में डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर साहब का रिसाला भी निकलता था। तो पहली बार अब वो हमारे घर पर आया रिसाला, तो हमने पहली बार जो है साइकेट्री को पढ़ना शुरू किया और समझाना शुरू किया। क्योंकि हमारे ज़माने में 1987 में साइकेट्री का प्रोफाइल बिल्कुल लो होता था, लोग पढ़ते भी नहीं थे, पढ़ाते भी नहीं थे। कॉलेजेस में भी इसकी एजुकेशन ना होने के बराबर होती थी, एग्ज़ाम में भी इसके सवालात नहीं होते, तो हमें साइकेट्री की ABCD भी नहीं पता थी। तो पहली बार जो हमने नाम सुना साइकेट्रिस्ट का वो डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर का था। इसके बाद मैं अमेरिका चले गया। अमेरिका से मैंने साइकेट्री की आला तालीम हासिल की, चाइल्ड साइकेट्री में फेलोशिप की, एडिक्शन साइकेट्री में फेलोशिप की। तो जब मैं वापस आया तो मैंने जो सबसे पहले काम जिस हॉस्पिटल में किया वो कराची नफ्सियाती हॉस्पिटल डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर साहब का हॉस्पिटल था, जहाँ सबसे पहले मैंने एज ए साइकेट्रिस्ट काम शुरू किया। और वहाँ फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर से सीखी। अमेरिका में जो चीज़ें सीखी थी वो डिफरेंट थी और यहाँ जो चीज़ें सीखी वो बिल्कुल डिफरेंट थी। जैसे यहाँ ECT वगैरह का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने उनसे सीखा। फिर ये कि बहुत सारी चीज़ें वहाँ तो इंग्लिश में ज़ाहिर बातचीत और सब चीज़ें होती थी। यहाँ हमने सीखा कि मरीज़ से जो है बात करके उसको उर्दू में ही लिखा जाए, वरना ज़्यादातर जगह पे ये होता है कि आप मरीज़ से पूछें तो उर्दू में, फिर उसको ट्रांसलेट करते हैं, उसमें आपका आधा घंटा और ज़्यादा हो जाता है कि मरीज़ ने जो बातें बताई आप उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो उसमें और दुश्वारी होती है। तो उन्होंने फ़ख्रिया ये कहा कि उर्दू लिखना कोई शर्म की बात नहीं है। तो सारे साइकेट्रिस्ट थे जो चाहे अमेरिका से आए हों, इंग्लैंड से आए हों, पाकिस्तान में, उन सबको ये था कि वो सब उर्दू में लिखें ताकि वो हर चीज़ जो है हर एक को समझ में आ सके। तो ये उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि वो इस बात पे अपनी ज़बान पे फ़ख्र करते थे कि उर्दू हमारी कौमी ज़बान है, और वो चीज़ भी हमने उनसे सीखी। अच्छा, फिर इसके बाद मैं कराची नफ्सियाती हॉस्पिटल में रहा, दूसरे हॉस्पिटल में भी मैंने काम किया। तो साइकेट्री के हवाले से मुझे पता चला कि यहाँ तो लोगों का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी लोगों के जहन में तस्वुर ही नहीं है कि नफ्सियाती बीमारियाँ होती क्या चीज़ें, नशा क्या होता है। नशे को तो समझते एक आदत है, हालांकि मनशियात जो है एक बीमारी है, ठीक है। तो ना घर वाले इस चीज़ को बीमारी समझते हैं, ना खुद मरीज़ इसको बीमारी समझता है, ठीक है। तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा नज़रअंदाज करते हैं, ये तो आदत है, खुद ब खुद ही छूट जाएगी, खुद ब खुद ही छोड़ देंगे। जबकि ये एक बीमारी है और इतनी आसानी से नहीं छूट सकती जब तक कि इसका प्रॉपर इलाज ना हो, ठीक है। शुरू में तो जब मनशियात जो कोई लेता है तो 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उसकी सिर्फ विड्रॉल्स खत्म होता है, उसका इलाज नहीं होता। कम से कम भी उसका इलाज 6 महीने तक चाहिए, जिसे हम कहते हैं रिहेबिलिटेशन, ठीक है। उसका रिहेबिलिटेशन होना ताकि उसके जहन से जो है वो सारी चीज़ें निकल जाएँ, उसकी एजुकेशन हो, साइको एजुकेशन हो, और उसके बारे में मतलब बिहेवियरल थेरेपी हो, और बहुत सारी थेरेपीज होती है। तो इसका इलाज इतना आसान नहीं है कि 1 हफ्ते 2 हफ्ते में उसे दाखिल किया और 1-2 हफ्ते के बाद हम उसको घर लेके चले गए। उसको तो उसका खाली विड्रॉल का इलाज होता है। एक तो ये बात हो कि मनशियात का इलाज लंबा है, टाइम कंज्यूमिंग है, वक्त लेता है। दूसरी ये कि हम नफ्सियात को बहुत बुरा समझते हैं, हम कहते हैं नफ्सियात का मतलब ही पागलपन है, हालांकि ऐसा नहीं है। नफ्सियात की बीमारी में 100-200 से ज़्यादा बीमारियाँ हैं, और जिसका ताल्लुक ज़रूरी नहीं है कि कोई अगर नफ्सियाती हो गया तो वो पागल भी है। तो ये बहुत सारे हैं कि एंजाइटी का शिकार है, जिसे हम उर्दू ज़बान घबराहट का शिकार कहते हैं, कि घबराहट के शिकार जो लोग होते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं है कि वो पागल हैं। क्रिकेट टीम जो होती है वहाँ पे भी एक साइकेट्रिस्ट का साइकोलॉजिस्ट हायर किया जाता है ताकि वो नर्वस ना हो, ठीक है। ऐसा ना हो कि 99 पे आउट हो जाए, कैच ना छोड़ दें। तो इसका मतलब ये तो नहीं होता कि क्रिकेटर्स पागल है, खुदा ना खास्ता, ठीक है। तो वो स्ट्रेस मैनेजमेंट होती है कि हम स्ट्रेस को कैसे मैनेज करते हैं, स्ट्रेस को कैसे कोप करते हैं, स्ट्रेस को कैसे डील करते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें नफ्सियात में आती है, तो हम समझते हैं कि नफ्सियाती बीमारी का मतलब सिर्फ पागलपन है। हालांकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो खाली प्रॉब्लम्स होते हैं, नफ्सियाती बीमारी नहीं होती। उसके लिए भी थेरेपिस्ट होते हैं जो बताते हैं, जैसे एंगर मैनेजमेंट है, किसी को गुस्सा ज़्यादा आना, ये भी एक नफ्सियाती इशू है, नफ्सियाती मसला है, ठीक है। तो एंगर मैनेजमेंट भी बाकायदा क्लासेस होती हैं, थेरेपी होती है कि इसके गुस्से को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, कैसे अपने गुस्से को मैनेज कर सकते हैं, तो ये सीखना होता है। अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि जिसको गुस्सा आता है वो नफ्सियाती मरीज़ है, ठीक है। तो हमारे यहाँ बहुत सारी चीज़ों का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए
कि जिस तरह आँख की बीमारियाँ, नाक की बीमारियाँ, कान की बीमारियाँ, फेफड़ों की बीमारी, ब्लड प्रेशर, शुगर, सारी बीमारियाँ, और हम उन्हीं मरीज़ को लेके हम उन्हीं स्पेशलिस्ट के पास जाते हैं और हम उनसे कहते हैं कि आप इसका इलाज करें, ठीक है। लेकिन सिर्फ नफ्सियात ऐसी बीमारी जिससे हम डरते हैं कि हम अगर साइकिलिस्ट के पास गए, नफ्सियात के डॉक्टर के पास गए तो उसको नींद की दवाई देगा, सुला देगा या आदी बना देगा, ठीक है। ये भी एक लोगों में मतलब कॉन्सेप्ट है कि नफ्सियात के डॉक्टर जो है वो नींद की गोलियाँ देते हैं, सुला देते हैं, आदी बना देते हैं, हालांकि ऐसा नहीं है। तो इसमें साइको एजुकेशन की बहुत ज़रूरत है कि अवेयरनेस की बहुत ज़रूरत है कि लोगों में आगाही हो, लोगों को बीमारियों का पता चले कि डिप्रेशन क्या होता है, उसके सिम्टम्स क्या होते हैं, एंजाइटी क्या होता है, स्ट्रेस क्या होता है, एंगर मैनेजमेंट क्या होता है, स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया जाता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो अगर हम साइकेट्रिस्ट से या साइकोलॉजिस्ट से रुजू करते रहें वक्तन फ़वक्तन, इवन हम नॉर्मल भी हैं, ठीक है, लेकिन बहुत सारे इश्यूज़ होते हैं कि अगर आप एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर भी हैं तब भी स्ट्रेस होता है, आपको दबाव का शिकार है, तब भी हमें चाहिए कि हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से रुजू करें, हम कहें और पूछें कि ये जो स्ट्रेस आ रहा है, मुझे दबाव आ रहा है, काम का दबाव आ रहा है, तो मैं इसको कैसे मैनेज करूँ, कैसे कोप करूँ। और इसी तरह मैरिटल कन्फ्लिक्ट से घर में हमारे मियाँ बीवी के झगड़े, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए, ठीक है। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि वो नफ्सियाती बीमार है, बीमारी नहीं, लेकिन इश्यूज़ चल रहे हैं बहुत सारे, तो उसके लिए भी साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट होता है। तो बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि जिसके लिए हम साइकेट्रिस्ट या साइकोलॉजिस्ट से रुजू कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करूँगा कि पहले तो साइकेट्री को थोड़ी बहुत समझने की कोशिश करें, पढ़ने की कोशिश करें। डॉक्टर सैयद मुबीन अख्तर ने बड़े अच्छी अच्छी किताबें लिखी हैं, शॉर्ट फॉर्म में लिटरेचर्स हैं, ठीक है, छोटे छोटे किताबचे हैं। तो अगर आप उसको पढ़ेंगे तो बेसिक चीज़ें आपको उससे हासिल हो जाएंगी। और फिर अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम्स है, कोई है, तो आप साइकेट्रिस्ट से साइकोलॉजिस्ट से रब्ता कर सकते हैं। तो इससे आपके जो है ना सिर्फ आपके मसाइल हल होंगे, सोसाइटी के मसाइल हल होंगे, फैमिली के मसाइल हल होंगे। क्योंकि अगर घर में कोई एक आध बीमार भी है तो उसकी वजह से आपकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब होती है, और फैमिली एक डिस्टर्ब होती है तो पूरी सोसाइटी डिस्टर्ब होती है, ठीक है। तो इसमें फैमिली का भी बड़ा रोल है कि फैमिली जो है वो मरीज़ को लेके आए, मरीज़ का इलाज कराए पाबंदी से। और फैमिली पे जो बर्डन होता है, जिसे हम कहते हैं केयर गिवर्स पे बर्डन, उससे बड़ा काम होता है कि हम केयर गिवर्स को नज़रअंदाज कर देते हैं। यानी जो बेचारा उस पर लगा रहता है, तीमारदारी करता है, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। उसकी भी थेरेपी की ज़रूरत होती है कि केयर गिवर्स को भी टाइम दिया जाए, उसको भी मैनेज करना सिखाएं, उसको भी बताया जाए कि आप अपने मरीज़ के साथ कैसा रवैया रख सकते हैं और किस तरह का बिहेव कर सकते हैं। तो साइकेट्री एक बहुत बड़ा स्कोप है, उसको हम 15 मिनट या 20 मिनट में डिफाइन नहीं कर सकते।